नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग पे। दोस्तों, हर भेड़ बकरी पालक का सपना होता है कि उसके जानवर हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, चमकदार रहें। उसके फार्म पे आने वाले बच्चे वो ही हेल्दी हों, स्वस्थ हों, एनर्जी से भरपूर हों। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे, समझ भी गए होंगे कि आज बात करेंगे डिवार्मिंग की, कि डिवार्मिंग कितना इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि जानवर कितने स्वस्थ हैं, उनकी गतिविधियाँ देख रहे होंगे, वो उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब इंसान हो या जानवर, वो तभी खेलता है जब वो स्वस्थ होता है, एनर्जी से भरपूर होता है। आज मैं फार्म पे सुबह सुबह डिवार्मिंग के लिए पहुंच गया, देखा कि ये उछल कूद कर रहे थे। दोस्तों, डिवार्मिंग का महत्व भेड़ बकरी पालन में बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर आप वैक्सीन में लापरवाही कर दें, 4 महीने 6 महीने आपने अगर वैक्सीन नहीं भी लगाई, तब भी आपके जानवर स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने 6 महीने लगातार आपने डिवार्मिंग नहीं कराई, उसमें अगर आपने 6 महीने लगातार गैप कर दिया, तो आपके जानवर पे असर दिखना शुरू हो जाएगा, आपका नुकसान होना तय। आप समझ नहीं पाएंगे नुकसान कहाँ से हो रहा है। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है, आपने उसके पेट में कीड़े हैं, तो आने वाला बच्चा अस्वस्थ पैदा होगा, और बच्चा आ गया तो इसके बाद माँ के पेट में कीड़े हैं, तो उसके पास दूध भी कम होगा। दूध कम होगा तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, तो बच्चा कमज़ोर होगा या मर भी सकता है। आपके जो मेल हैं, उनकी वेट कम हो जाएगा, उनको भूख कम लगेगी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जो कीटाणु होते हैं, पेट में होते हैं, आंतों में होते हैं, तो वो इनके पोषक तत्व को खा के ख़त्म कर देते हैं, और जानवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जब जानवर कमज़ोर होगा तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो वो कमज़ोर होकर मर भी जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डिवार्मिंग। समय समय पर इसको करते रहें, और हर 3 महीने में साल्ट बदल बदल कर ये करते रहें। तो आज नील जान से हम डिवार्मिंग कर रहे हैं। और हाँ, इसमें एक विशेष ध्यान रखने देने वाली बात यह है कि जब भी डिवार्मिंग कराएं, आप अपने आप से कराएं, खुद करें। लेबर के सहारे मत रहें, या जो आपके फार्म पे कर्मचारी हैं उनके सहारे मत रहें, क्योंकि इसमें ड्रेंचिंग निमोनिया का बहुत खतरा रहता है कि जो कर्मचारी है उसने एक बार में सिरिंज में दवा ली और मुंह में रख के एक बार में पुश कर दी, तो वो दवा कुछ हिस्सा उसका सांस की नली में चला जाता है, और जिससे जानवर को ड्रेंचिंग निमोनिया का खतरा रहता है। वो खांसने लगता है, धांसने लगता है, धीरे धीरे उसको समस्या हो जाती है निमोनिया की। तो इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि ये आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं सुबह आ गया, जानवर खाली पेट थे, मैंने सुबह सुबह अपने हाथों से खुद से कराई। आप हैं, आपका जानवर है, आपका इसमें पैसा लगा हुआ है, तो आपको इसमें चिंता रहेगी कितनी ml देना है, कितनी डोज देना है। कर्मचारियों को नहीं मतलब है कि कितना वजन है उसका, कितनी डोज भर के पिला दी, ओवर डोज भी हो गई या डोज कम भी रही, तो दोनों में भी नुकसान है। तो दोस्तों, डिवार्मिंग बहुत ज़रूरी है, हर 3 महीने में कराते रहें। देखो दोस्तों, इसने पूरी दवा नहीं गटकी, कुछ दवा फैल गई। इसकी डोज पूरा करने के लिए मैंने दोबारा इसमें फिर इसको दवा पिलाई। अब इसकी जगह अगर कोई कर्मचारी होता तो कहता ठीक है, जो पी लिया तो पी लिया, नहीं तो कोई बात। तो इसको दवा फिर कामयाब नहीं होती। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली है। अब इसमें मैंने जो नीलजान दवा है, ये प्रेगनेंसी सेफ़ है। मैं अपने फार्म पे अभी कुछ मैं प्रेग्नेंट भी हैं भेड़ें, उनको भी मैंने यही पिलाई है, और बच्चों को भी यही पिलाई है। बच्चा अगर जन्म ले ले तो उसको भी 1 महीने बाद से उसकी डिवार्मिंग करना स्टार्ट कर दें, तो उसके भी पेट के कीड़े मर जाएंगे। साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये, इसमें लापरवाही करने की कोई वो नहीं है।
इसमें कोई भी लापरवाही ना करें। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, थोड़ा सा हौसला हमारा भी अफजाई हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि अपना अनुभव